नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस वे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। ये जो पोयम है और इसके बाद की जो दो शॉर्ट पोयम्स है, बेसिकली आपको तीनों पोयम साथ में पढ़नी है। ये तीनों पोयम आपको एहसास दिलाएगी उस दर्द का जो पिछले साल के मार्च से हम इंसान भुगत रहे हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को 2021, 22 या शायद 23-24 में देख रहे होंगे। इस वक्त 2021 में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोविड हम एक साल से फेस कर रहे हैं और एक साल से सब लोग घर में एक पंछी की तरह कैद हैं। जैसे जू में आप जाते हो तो एक शेर बंद होता है, पिंजरे में एक पक्षी बंद होता है ना। इंसानों की हालत भी है, घूमना चाहते हैं घूम नहीं सकते, बाहर खाना चाहते हैं खा नहीं सकते। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर आज के लिए आपके लिए आज का ये चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाओगे। आप देखोगे दर्द कुछ जानवरों का जो पिंजरे में बंद हैं और उनकी आज़ादी छिन चुकी है, जिस तरीके से हम इंसानों की आज़ादी 2020 और 2021 में छिन चुकी है। शुरुआत करते हैं इस पोयम की, अ टाइगर इन द जू। अब उस टाइगर के लिए क्या कहा गया है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन अ क्वाइट रेज। उस शेर के बारे में बहुत अच्छी बात क्या की गई है कि जो शेर है वो वॉक कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये एक केज है, उस केज के अंदर आप देखते हो अपने कदम रखते हुए शेर की स्ट्रिप्स आपने देखी, धारियां होती है, स्ट्रिप्स होती है शेर की बॉडी में। एक शेर है वो, इसकी स्ट्रिप्स है, वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है। हालांकि शेर इतना गंदा नहीं दिखता, बट हाँ शेर वॉक कर रहा है। अब होता क्या है, शेर वॉक कर रहा है, कुछ थोड़े थोड़े कदम चलता हुआ। फ्यू मतलब क्या है भाई, पिंजरे में कितने ही कदम वो चल लेगा। तो होता क्या है, वो कुछ कदम चल रहा है और उसके जो पैर हैं उसके लिए बोला गया वेलवेट। वेलवेट क्यों? आपको पता होगा जब शेर चलता है तो पैर की आवाज़ नहीं होती। उसके नीचे एक जो पैड होते हैं, उसके जो पॉ होते हैं, पॉ मतलब उसके जो पंजे होते हैं, वो नीचे से नरम होते हैं, इतने नरम कि आवाज़ नहीं आती, इसलिए वेलवेट बोला गया है। और क्वाइट रेज ऑक्सीमोरॉन है, इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उसका जो गुस्सा है अब वो शांत है। जंगल में जो वो गुस्सा दिखा था ना, वो गुस्सा नहीं है, अब केवल खामोशी है। क्वाइट रेज है। ताकत तो बहुत है, आपको पिंजरे के अंदर डाल दे तो वापस नहीं आओगे, ताकत तो बहुत है, गुस्सा रेज बहुत है, आक्रोश बहुत है, लेकिन अब क्या फायदा पिंजरे के अंदर, इसलिए वो खामोश हो गया है, शांत गुस्सा है आप कह सकते हो। तो ये आपने देखा जू में। अब चलो जंगल, समझना ये पोयम में यात्रा है। अभी मैंने आपको बताया जू में, अब आ जाओ जंगल में। अगर ये टाइगर जंगल में होता तो क्या होता इसके साथ? अगला देखो स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। आई होप आपने कभी ना कभी नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी या ऐसे चैनल्स देखे होंगे। जानवर को देखते हैं तो जानवर कैसे शिकार करता है। जहाँ वाटर होल है, जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, वहाँ कहीं छाँव में छुप जाता है शेर, एकदम खामोशी से। शेर की ये ताकत है, कितनी भी भूख लग रही है वो भागता नहीं है, भड़कता नहीं है, वो खामोश रहता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास है वहाँ से चुपचाप गुजरता हुआ पानी के होल के पास में वो छुप जाएगा, वहाँ जहाँ से हिरन निकलते हैं। और जब उसको मौका मिलेगा तो आखिरी वाली जो हिरन होगी उसको वो खा लेगा जंगल में। और क्या करेगा? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। जंगल के आसपास जो गांव है वहां कभी कभी जाएगा, दहाड़ेगा। स्नार्लिंग मतलब होता है जो एक होता है दहाड़ना, रोरिंग, बहुत बड़ा जो दहाड़ते हैं, देखा है आपने इसे? मैं तो निकाल नहीं सकता शेर की आवाज, पर बहुत जोर से दहाड़ते हैं। एक होता है स्नार्ल मतलब हल्का सा दहाड़ना, ठीक है, हल्का सा दहाड़ता है, लेकिन खौफ काफी होता है आदमी का, हार्ट अटैक आ जाए वो, अरे आसपास शेर है। अपने वाइट फैंग्स मतलब मसूड़े, तो जब वो ऐसे दांत होते हैं ना उसके, जब वो मुंह खोलता है तो उसके फैंग्स दांत दिखते हैं उसके पंजे दिखते हैं, पूरे गांव वाले डर जाते हैं। कब? जब वो कैद में नहीं होता। अब वापस आ जाओ, समझे? जू, 2 स्टैंजा जंगल, 4था स्टैंजा वापस आ जाओ। वापस आके आप क्या देखते हो? बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब खुला आसमान नहीं है, वो ताकत नहीं है डियर को पकड़ने के लिए। अब क्या है? अब ये है कि भाई कंक्रीट सेल में बंद है,
हर तरफ दीवारें हैं और होता क्या है, जो पूरी ताकत है वो बार्स मतलब सलाखों के पीछे बंद है। चलने के नाम पे वो घास के पीछे नहीं चलना, चलने के नाम पे ये इतनी सी जो केज है, इतनी सी आप कह सकते हो एक गुफा है, उसमें वो चलता है विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। आपने भी देखा होगा कि यार हमको मज़ा आता था बचपन में, हमारे शहर में भी एक जू है, कितनी बार देख लिया, 10 साल तो कम से कम देख ही लिया। मैं पर्सनली मैं कम से कम अगर साल में 2 बार पकड़ के चलो तो मैं शायद 20 बार गया हूँगा। अब तो जाओ तो वो जानवर बोल जाते हैं कि यार फिर वही लोग देखने आ गए। हमारा छोटा सा भी शहर है, ठीक है, तो लिमिटेड लोग होते हैं, तो कई बार तो जानवर बोल जाता है कि यार हर बार देखने आ गए। तो जानवर को मज़ा नहीं आता, हमको मज़ा आता है टिकट दे के जानवर देखने में। तो जानवर इज जस्ट दैट एनिमल इज इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको मज़ा नहीं आता। वो बेचारा तो परेशान है यार, तुमने उसकी आज़ादी छीन ली, अपनी 10 रुपए की टिकट लेके उसको देख रहे हो, वो देखो शेर, कभी उसके इलाके में जाओ तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा होता है, उसको कोई मज़ा नहीं आता। और कैसे सोता है वो? He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. और उसका दिन कैसे खत्म होता है? आप कह सकते हो दिन क्या, ये तो पूरी जिंदगी है ना। मतलब रोज उसका दिन कैसे बीतता है? जहां उसको होना चाहिए था वहां नहीं, जहां नहीं होना चाहिए था, कैद नहीं होना चाहिए था वहां। रात को कैसे? रात को पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ आती है। आपको पता होगा अगर आप कभी जू गए हो, किसी पार्क गए हो, तो शाम को पेट्रोलिंग कार्स घूमती हैं कि भाई कोई जानवर बाहर ना भग गया हो, कोई इंसान न रह गया हो, जो कि बंद करने का टाइम होता है रात को। ये पार्क, फोर्ट, जू, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ आती है, अपनी वो चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है और इस तरीके से उसका दिन बीतता है, रात हो जाती है। और ऐसी ही रात रोज़ आते आते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर से अभी तो हम और बात करेंगे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, 2 पोएम्स और अभी हम डिस्कस करेंगे उन दोनों से। और इससे आपको यही सीखना है कि यार आज़ादी की कद्र करो, आपकी भी, किसी जानवर और पक्षी की भी। किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके यार अपना एंटरटेनमेंट मत करो कि हमारे घर पे तो मिट्ठू है, ठीक है, या फिर किसी और जानवर को कैद करके क्या फ़ायदा। अगर आप में दम है तो जाके जू में देख लो शेर को, पर किसी को कैद करके अपना एंटरटेनमेंट करना, इससे बुरा कुछ नहीं है। आज़ादी किसी की छीन लेना, इससे बुरा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हमारी अगली शॉर्ट पोएम्स की, जो इसी का हिस्सा है। दोस्तों हमारी अगली पोएम है द टाइगर बाय पीटर निबलेट। इसको भी हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। हमारी अगली पोएम क्या कहती है देखना। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज snarls, the tiger behind the bar of his cage roars. Then he thinks, it would be nice not to be behind bars all the time because they spoil my view. अब यहाँ तक समझना, जो टाइगर है behind the bars मतलब उन सलाखों के पीछे, वो जो लाइन्स होती है ना जेल में, कैद खाने में, उसके पीछे क्या करता है वो? सबसे पहले करता है ग्राउल मतलब गुर्राना। फिर स्नार्ल भी एक तरह से गुर्राना होता है, ठीक है, शेर की आवाज़ निकालना। रोर दहाड़ना, तो वो तीनों काम करता है। कभी वो गुर्राता है, कभी थोड़ा ज़ोर से गुर्राता है, कभी दहाड़ता है। इसके बाद वो सोचता है यार हर बार कैद में रहना तो अच्छा नहीं है, उससे मेरा व्यू ख़राब होता है, मैं चीज़ों को देख नहीं पाता, मज़ा नहीं आता यार, जेल। अब आप सोचो मैं आपको देख रहा हूँ वैसे कितना मज़ा आ रहा है, आप मुझे देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है। आप सोचो इस कैमरा के सामने मैं ऐसे डंडे रख दूँ लोहे के, और आप डंडे के इस तरफ मुझे देख रहे हो, या मैं आपको देख रहा हूँ और डंडे बीच में आएंगे, कैसा लगेगा? गंदा सा। तो वैसा ही इसको गंदा लगता है। वो कहता है यार ये स्पॉइल कर दे मेरा व्यू। पर फिर वो कहते हैं आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। फिर वो कहता है काश मैं वाइल्ड होता, काश मैं एक जंगली शेर होता, इस तरीके से जू में तो मैं ना होता। पर मेरे मन में, मतलब शेर के मन में ख्याल आता है, क्या आता है? बट इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी, but if I were wild, food might poison me, but if I were wild, water might drown me, and he stops thinking. उसके मन में ख्याल आता है कि यार अगर मैं वाइल्ड होता तो रिस्क भी तो थी। अगर मैं जंगल में होता, कोई शिकारी मुझे मार देता, मैं कुछ जहरीला खा लेता, मैं शायद पानी में डूब जाता। पर यहाँ न पानी मुझे डुबा सकता है, न शिकारी मुझे मार सकता है, न कोई जहर मुझे मिला के दे रहा है। फिर वो सोचना बंद कर देता है और फिर से सलाखों के पीछे वो ग्राउल करता है, वो स्नाल करता है और वो रोर करता है। यहाँ पे पोएम खत्म हो जाती है। अब आप सोचोगे इसमें क्या था सर, खत्म होते ही, शुरू होते ही खत्म हो गई। ये हमें सिखाता है कि कई बार ज़िंदगी में हम रिस्क से डर के कंफर्ट में रह जाते हैं, हम अपना व्यू स्पॉइल कर देते हैं
क्योंकि हम रिस्क से डरते हैं। हमारा कंफर्ट जोन हमको कैद करके रख देता है और हम उससे ऊपर कुछ सोच नहीं पाते और मिस कर देते हैं अपनी आज़ादी को। तो आपको अपनी आज़ादी को मिस नहीं करना है, ना पढ़ाई को मिस करना है। अब बात करते हैं हम अगली पोएम की जो इससे रिलेट करती है। तो दोस्तों, 2 बार शेर की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे तेंदुए की, यानी पैंथर की। तो ये पोएम है द पैंथर बाय रेनियर मैरिया रिल्के। इस बार हम बात करेंगे कि एक तेंदुआ जो कैद है उसकी क्या हालत होती है। वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। अब उस तेंदुए के लिए बोला जा रहा है, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज ग्रोन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स। अब एक पैंथर है जिसने बहुत ज़्यादा अपना जो जीवन है वो बिताया है बिहाइंड द बार्स। बहुत ज़्यादा साल हो गए सलाखों के पीछे। सलाखों का मतलब जेल में नहीं है वो, ठीक है, कैदी नहीं है। वैसे पता है कैदी की हालत सही होती है। एक आदमी जब जुर्म करके जेल में जाता है ना, उसके आसपास लोग होते हैं, टाइम पास होता है, वो रह सकता है। पर एक जानवर ने कोई जुर्म नहीं किया, जानवर को नहीं पता वो क्यों आकर आपने उसको कैद कर दिया है, उसके पास कोई टाइम पास नहीं है, वो अकेला है। शायद कैदी से बुरा जानवर का हाल है कैद खाने के पीछे। अब उसकी हालत क्या है, वो सलाखें देख रहा है उसको, और उसकी आंखें थक चुकी है सब देख देख के, कुछ और अब दिखता ही नहीं है, कुछ देखने का मन ही नहीं होता, शायद बूढ़ा हो चुका है ये। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1000 bars एंड बिहाइंड द bars नो वर्ल्ड। ऐसा लगता है इतनी सलाखें देखने के बाद, क्योंकि बार बार शिफ्ट हुआ होगा कभी इस सलाखों में कभी उस सलाखों में, कि यार कुछ और है भी कि नहीं है। ऐसा लगता है दुनिया में पूरी बार्स ही हैं, वो सलाखें ही हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। एज ही paces in the cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stand paralyzed। जब वो अपनी उस छोटी सी गुफा में गोल 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 चक्कर लगा रहा है तो होता क्या है, मतलब सॉफ्ट तरीके से लगा रहा है, ऐसा लगता है कि वो एक डांस है, डांस जहाँ पे उसकी ताकत जो कहीं काम आती जंगल में घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, वो ताकत जिससे वो इतनी तेज भाग सकता था, वो ताकत बड़ी सॉफ्ट हो गई है और वो बहुत ही धीरे धीरे वॉक कर पा रहा है। जो ताकत मतलब जानवरों को डरा देती, पैंथर बहुत पावरफुल होता है, तेंदुआ भी पावरफुल चीज़ है, पर कहाँ है उसकी ताकत। अब धीरे धीरे वॉक कर रहा है, वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ज़ाया हो रही है उसकी ताकत, आप कह सकते हो। पैरालाइज्ड का मतलब जो यूज़ नहीं हो रही। तो सेंटर में ऐसा लगता है कि डांस है जहाँ सेंटर में ताकत है और वो ताकत यूज़ ही नहीं हो रही है, ऐसा लगता है। ओनली एट टाइम्स द कर्टेन ऑफ हिज पपिल्स लिफ्ट्स क्वाइटली, एन इमेज एंटर्स इन, rushes down through the tensed arrested muscles, plunges into the heart and is gone। तो अब ये इतना थक चुका है कि बहुत ही रेयरली वो आंखें खोलता है। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जो पपिल्स मतलब यहाँ पलके कभी कभी वो खुलती हैं, सामने वो कुछ भी उसको दिखता है, वो इमेज उसके दिमाग में उसकी थकी हुई मसल्स से होते हुए दिल तक जाती है और वो आंखें बंद कर देता है। बहुत ही कम बार वो आंखें खोलता है और हमें बाहर से देख के क्या लगता है, वाह पापा तेंदुआ, अरे पापा तेंदुआ, थैंक यू पापा, आप को जू लेके आए। हमको लग रहा होता है, बच्चों को लग रहा होता है, अंदर क्या हालत है वो ये पोएम्स ने आपको बता दिया। तो ये 3 पोएम ने आपको बताया कि भाई आज़ादी की कीमत क्या होती है। लॉकडाउन में बैठ के इंसानों ने ये समझ लिया है, तो अब वक्त आ गया है कि आप भी इस बात को समझो। अगली बार जू में जाना कैंसिल करो। आपको पता है आप जू में जाते हो, उस चक्कर में जानवरों को बंद किया जाता है। पक्षियों को कैद करके अपने यहाँ पे मत रखो, उनको देख के खुश मत हो। पंछियों को आज़ाद रखो, उनके लिए आज़ादी में आप चावल रखो, पानी रखो, बाजरा रखो, बट आज़ाद रहने दो।